हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो हमारा मास्टर सीरीज, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको हम हैंड आउट भी बोल सकते हैं बेटा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, हम उनको अपकमिंग डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। वन बाय वन एक एक चैप्टर को लेके हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, जो भी आपके क्वेश्चंस, जिस कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम अप्रोच करनी है बेटा, राइट, वो हम सीखेंगे। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, वो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, राइट। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, इनके बेसिस, ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस के तरह से नहीं लेना, इनको आपको कॉन्सेप्ट की तरह सीखना है। इज दिस क्लियर? डेटा में बी चेंज्ड इन द एग्जाम। आपका जो डेटा है, यहाँ का डेटा वहां पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, यहाँ पे 25 दे रखा है, वहां पे 30 दे देगा, राइट। बट जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस के पीछे, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, राइट। तो जो भी इस सीरीज को, या फिर जो भी हमारे पास ये मास्टर सीरीज है, इसको अगर फॉलो कर रहे हो आप कंप्लीटली, 14 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, राइट, अपकमिंग डेज के अंदर। तो अगर ऑनेस्टली इसको कंप्लीट कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे अपने स्कूल में, अपने बोर्ड्स के अंदर, राइट और नो। तो अगर मैं बात करूं थोड़ा, देखो अगर यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स की बात करें कि कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं बेटा, किन किन चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं बेटा, इनके हम वेटेज की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले तो आपका जेक बोर्ड का जो अभी तक का जो पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न, वो आप देख सकते हो अपने सामने। अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि अभी भी आप जो न्यूज़पेपर में आपने भी सबने कटिंग देखी होगी, राइट, कि अभी अब से 50% ऑफ पोर्शन इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू जो अभी 30 मार्क्स के आ रहे थे, ऑलमोस्ट आपके 40 टू 45% का आ रहा था, अभी वो बढ़ के 50% हो जाएगा, राइट। तो वो कब से लागू होगा उसको देखना पड़ेगा, राइट। अभी सैंपल पेपर आएगा, मॉडल पेपर, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको आइडिया लग ही जाएगा कि एमसीक्यू इस बार ही वो ज्यादा पूछ रहा है या फिर नेक्स्ट टाइम से वो होगा, राइट। बट अभी तक का जो पैटर्न था वो हमारे पास क्या था, पहला हमारे पास मार्क्स जो टाइप था वो एमसीक्यू पूछता है, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछता है बेटा, शॉर्ट आंसर्स पूछता है और लॉन्ग आंसर्स। सबको पता होना चाहिए, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क्स के होते हैं और लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स के होते हैं, राइट। आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज में, तो वो आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 30 के 30 ही करने होते हैं, तो 30 मार्क्स वहां से आएंगे। उसके बाद आपके 2 मार्क्स का एक रहता है वेरी शॉर्ट आंसर्स, जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, 6 आपको वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं 8 में से। ऐसे ही आपका जो शॉर्ट आंसर्स है, वहां पे भी आपके 8 क्वेश्चंस देते हैं, राइट। और 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस वो आपसे करवाना चाहते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस आपको उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। ऐसे ही लॉन्ग आंसर्स में आपको 6 क्वेश्चंस देगा और वहां से आपको 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? 52 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें से आपको 46 क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। इज दिस क्लियर? जैसे 1 से 30 तक क्या आपको मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है। फिर 30 से 38 तक कैसे मिलेंगे बेटा, 30 से 38 तक आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। 31 से 38, 30 से 38 नहीं, 31 से 38, और जिसमें से 8 में से 6 करने हैं आपको। फिर आपको 39 से 46, वो सब कैसे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर्स, वो भी आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस में से आप कोई भी 6 कर सकते हो अपने मर्जी से, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं वही करके आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं 47 से 52 तक। 47 से 52 तक आपके 6 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से आपको क्या करना है बेटा, कोई भी 4 क्वेश्चंस को आपको करके आना है, वो 5 मार्क्स के रहेंगे। तो आपका ऐसे टोटल मार्किंग कितना बनता है, देखो 30 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के, 30 मार्क्स वहां से आएंगे। उसके बाद 6 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के आएंगे, 12 मार्क्स के वहां हो गए। 6 क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के हैं, 18 मार्क्स वहां से हो गए बेटा। और 4 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के हैं, तो 20 मार्क्स वहां से हो गए। यानी कि आपका देखो, क्वेश्चन पेपर तो आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट 80 मार्क्स का करना है, आएगा वहां पे 100 मार्क्स का, राइट और नो। यानी कि आपका 100% वहां पे 80 है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो भी आपको 80 मार्क्स इज ए कंप्लीट, आप बोल सकते हैं जो कंप्लीट पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है,
वहां पे क्वेश्चंस भले ही आपको 100 मार्क्स के देखने को मिल जाए। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? अभी मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ। जो हमारा लास्ट ईयर का जो पेपर था, उस लास्ट ईयर के पेपर के बेस के ऊपर हम अगर इनको क्लासिफाइड करें, हमारे पास कितने चैप्टर्स है बेटा? 14 चैप्टर्स। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स, राइट। उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, एपी पढ़ते हैं सर, ट्राइंगल्स पढ़ते हैं, राइट। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके आ जाएगी। उसके बाद हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के उपयोग पढ़ेंगे, राइट। तो इन सब, ये हमारे पास ऐसे 14 चैप्टर्स है, राइट। सर्कल हो गया, यूज ऑफ सर्कल्स, वो एरियाज ऑफ सर्कल्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। तो इनको मैंने क्लासिफाइड किया है कि कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। हम थोड़ा सा उसको एक बार देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो आपको बता देता हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखो, देखो सबसे पहले इन 7 चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा स्कोरिंग आपको कहाँ कहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, जहां पे क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल इजी टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। भले ही उसमें मार्क्स के कम आते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं पोलिनोमियल 4 मार्क्स का आता है, बट इतने निहायत इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप देखते ही कर सकते हो बेटा। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स 8 मार्क्स का पूछा था इसी बार, जो 2025 वाला जो पेपर था बेटा, उसके अंदर 8 मार्क्स का पूछा था, जिसमें आपके 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आए थे या एमसीक्यूज आए थे, एक शॉर्ट आया था, एक आपका वो आया था बेटा वेरी शॉर्ट। तो ऐसे 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस पूछे थे। इसके लिए पॉलिनोमियल में ज्यादातर आपको क्या पूछता है? एमसीक्यू पूछ लेगा, एक या दो एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं हमेशा पॉलिनोमियल से, एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन डाल देता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको ये पूछेगा कि कितने उसमें उसके शून्य कितने बनेंगे, शून्यकों का योग कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक एक करके। अगर आप ऑनेस्टली उस चीज को कंप्लीट करोगे जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, आई एम श्योर सब लोग अच्छे से मार्क्स वहां पे स्कोर कर पाओगे। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें तो वहां पे वो 5 मार्क्स का पूछा गया था लास्ट टाइम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक 9 मार्क्स का पूछा गया था बेटा पिछली बार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निहायत ही इजी, मतलब ये स्कोरिंग पार्ट से बेटा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो बिल्कुल स्कोरिंग है, 7 मार्क्स का आ जाएगा। अगर इसमें से एक भी आपका वो पूछ लिया ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो वही आपका मार्क्स 9 से बढ़ के कितना चले जाएगा बेटा? 12, 10, 12 पे चले जाते। इज दिस क्लियर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी चैप्टर है, अच्छे से कर भी सकते हो, 7 मार्क्स का पूछा जाता है, कम नहीं है वो। ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं बेटा, त्रिभुज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट फॉर द सीबीएस, आपका जो आपका जैक बोर्ड है इसके लिए भी, राइट। कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर, इवन आप जब कंपटीशन भी पढ़ेंगे ना, तो ट्राइंगल एक सबसे ज्यादा मतलब इजी चैप्टर है, इजी भी चैप्टर है, और इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नॉट इवन ट्राइंगल और एक सर्कल, आपका त्रिभुज और वृत्त, दो ऐसे चैप्टर्स है आपके जो ज्योमेट्री के रिलेटेड है, और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार किसी पे भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 नंबर फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, मतलब कि आपको थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए बस। वहां पे आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कि आपको बेटा संगत बनेगा, वो असंगत बनेगा, या फिर आपका संपाती बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि आपको उनके रूट्स की आपको क्या बतानी है बेटा? जो दो रेखाएं बनती है हमारे पास, उन दो रेखाओं के बीच में क्या बताना है? संबंध बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो अगले वाले में चलते हैं। ये नेक्स्ट 7 चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 मार्क्स का पिछले बार पूछा गया था, यही आपका बढ़ के आपका 10 या 12 मार्क्स का भी हो सकता है बेटा, अगर एक भी शॉर्ट इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें से इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लिया ना, त्रिकोणमिति, तो बेटा सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये दोनों चैप्टर्स आपके इजीली हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, वहां पे साइन कोस टेन कोट के बस मान ही तो याद करना है, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में भी याद करते हैं, और वही चीज कहाँ पे याद यूज हो जाती है, वही आपका उसके एप्लीकेशंस में यूज हो जाती है। तो दोनों चैप्टर्स को एक साथ देखो, अगर आपने एक चैप्टर अच्छे से किया तो दूसरा चैप्टर अपने आप आ जाएगा। 9 + 6 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था बेटा, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स कितना परसेंट में हो जाएगा आपका? आपका 25%, 20 से 25% मार्क्स आ रहा है बेटा, सिर्फ 2 चैप्टर से।
इज दिस क्लियर और नॉट? सर्कल, सर्कल इंपॉर्टेंट है, पिछले साल सिर्फ 6 ही मार्क्स के पूछे थे, बट आई अश्योर यू कि इसमें से भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका 10 मार्क्स का कम से कम पूछा जा सकता है सर्कल में, इतना अच्छा टॉपिक है, राइट? तो आप इसको वेरी कर सकते हैं। पिछले बार थोड़ा सा कम पूछा है बिकॉज इसमें से कोई एक क्वेश्चन हट गया होगा, बस 6 मार्क्स का पूछा है, बट ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर इसको करते हो तो। सर्कल, सर्कल एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, उसमें भी 5 मार्क्स का पूछा था बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक ये तभी बनेंगे जब आपको फॉर्मूलाज ज्यादातर याद रहे, और फॉर्मूलाज जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं इजीली तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे बेटा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गॉट इट और नॉट? स्टैटिस्टिक्स सबसे, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे ज्यादा इजी है, राइट? आपको चीजों को समझना पड़ेगा बस। स्टैटिस्टिक्स में क्या है? फॉर्मूलाज है, 3 से 4 फॉर्मूला है बस, उन 3 से 4 फॉर्मूला को याद कर लो। इसमें थोड़ी ही कैलकुलेशन है, इसमें आपको हमेशा 2 आपको देखने को मिलते हैं बेटा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 2 5-5 मार्क्स के, हमेशा की बात है, हर बार आता है, हर बार। माध्यक पूछ लेगा, यानी कि माध्यिका पूछ लेगा, या फिर माध्य पूछ लेगा, या बहुलक पूछ लेगा। आपको क्या देगा? टेबुलर फॉर्म वाला, ठीक है? जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा के हम करते हैं, सीएफ निकालते हैं, राइट? माध्यिका अगर निकालनी है तो उस तरीके से सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाले बेटा, सारी चीजें। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछता है बेटा, या फिर एक वेरी शॉर्ट डाल देगा बस, ठीक है? प्रोबेबिलिटी इजी है, इजी है, स्कोरिंग भी है, तो 3 मार्क्स वहां से आप इजीली तरीके से स्कोर कर सकते हो। आपकी बहुत बहुत हार्ड वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ, ठीक है? वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, पढ़ने में ही उम्र बीत सकती है प्रोबेबिलिटी, बस बहुत इजी टॉपिक है आपका, सिर्फ उसके बेसिक्स के ऊपर आपको क्या दे रखी है यहाँ पे? कैलकुलेशंस दे रखी है बेटा। तो ये हमारे पास 14 चैप्टर्स है, राइट? इन 14 चैप्टर्स को आप एक बार दोबारा से देख लो, इसको एनालिसिस कर लो। सबसे ज्यादा अगर कोई मार्क्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से बिल्कुल इजी टॉपिक है जिनको करना बिल्कुल इजी है। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम बेटा, या रियल नंबर्स। इजी टॉपिक है, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, 8 मार्क्स लेके आ सकते हो बेटा, ठीक है? बाकी आप एक बार जाके जब वीडियोस देखेंगे, हम जब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, राइट, तो आपको इजीली समझ में आएंगी चीजें। और अगर आप उन्हीं चीजों को भी बार बार रिवाइज भी कर लेते हैं ना, जो 20 से 30 क्वेश्चंस आपको मैं हर चैप्टर्स के दूंगा बेटा, राइट, हम यहाँ पे सोल्व भी करेंगे एक एक करके। तो अगर वो भी 20 से 30 क्वेश्चंस को आप 2 बार भी रिवाइज कर लेते हो ना, 2 बार भी जाने से पहले, आई एम श्योर कि सब लोग अच्छे से मार्क्स स्कोर करोगे वहां पे। ये 8 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हो, इजीली। पोलिनोमियल बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, राइट, कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन में 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी तरीके से कर सकते हो। अर्थ एपी तो बिल्कुल इजी है, इसके अंदर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर, और बिना फॉर्मूले के भी किया जा सकता है एपी तो, ठीक है? आपको पता है ना भाई, 4 हर बार एपी है ही क्या? एक सेम नंबर से बढ़नी है कोई सीरीज, एक सेम नंबर से, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, वो माइनस अगर सब्ट्रैक्शन में हो रहा है उसका कॉमन डिफरेंस, सारवंतर अगर नेगेटिव है तो बेटा वो घटती हुई चल जाएगी और या बढ़ती हुई चल जाएगी, बस इतनी सी चीज है। बाकी आप फॉर्मूलाज याद करके वहां से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, ट्राइंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप उसको करते हैं, उसको बार बार अगर 2 बार रिवीजन भी कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बेटा, आराम से भी कर लेंगे, तो आपका ट्राइंगल्स में अच्छा स्कोर कर लूंगा, इजीली तरीके से स्कोर किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी टॉपिक है, इजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये तो इजी है, इजी के लिए ई लगा रहा हूँ बेटा, और इंपॉर्टेंट के लिए आई। क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस। क्वाड्रेटिक में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यार, मेरे को तो बिल्कुल भी एक भी चैप्टर ना आपका कोई इजी से अलावा लगता ही नहीं है, मॉडरेट भी नहीं लगता है भाई, सही पूछो तो। सारे के सारे इजी टॉपिक्स है, सारे के सारे। और जो भी टॉपिक्स है तो उसके अंदर जो भी जितने भी चैप्टर्स है उनके अंदर जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल इजी, जिनको समझना बिल्कुल इजी है। और उसके अगर ऊपर आप 2 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर तो वारे नारे हैं आपके, आराम से कर सकते हो। रियल नंबर्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब 6वीं में भी पढ़ा होगा, 7वीं में भी पढ़ा होगा, 8वीं में भी, 9वीं में भी, अब 10वीं में भी पढ़ रहे हो। यहाँ पे कुछ अलग है ही नहीं। एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं आता है क्या? बस एक चीज है, यूक्लिड, यूक्लिड वाला, और ये तो भाग में पढ़ा होगा,
5वीं क्लास में पढ़ाते हैं बेटा। यूक्लिड जो आपकी विभाजन थ्योरम है, ये चीज तो 5वीं 6वीं क्लास में आती है। भाजकता का वो पढ़ते हैं हम, भाग का नियम। भाग के लिए क्या करते हैं, किसी भी भाज्य को किसी भाजक से भाग देते हैं, कुछ भागफल आता है और शेषफल आता है, तो वही तो बताता है उसमें, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके इजी है, इजी टॉपिक, इजी टॉपिक, लीनियर और ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। ट्राइंगल भी आपका इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका इजी टॉपिक है बेटा। आगे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप पढ़ते हो, देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये थोड़ा सा हमारे लिए वो हो जाता है क्योंकि मैथ्स के अंदर इंग्लिश घुस गई है यहाँ पे, ऐसा ही होता है ना सर ये कोस साइन, बट बेटा है नहीं वो कुछ भी। मैंने अभी ये टॉपिक आपको कवर करवाया है, आपको पता होगा, बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो आप। सिर्फ वो है क्या, बस रेशियो ही तो है, अनुपात है बेटा, और नाम याद रख लो, बस नाम ही तो है। अपने दोस्तों का नाम याद नहीं रखते, साइन अपने दोस्तों का नाम रख दो, 6 दोस्त पकड़ लो बस अपना, एक का साइन रख दो, एक का कोस रख दो, एक का टेन रख दो, एक कोट रख दो, सेक रख दो, कोसेक। सबसे इजी मेथड है याद करने का। अब बस उसके रिलेशन याद रखो, जैसे साइन क्या होता है, साइन आपका लंब बटे कर्ण होता है, वही कोस आधार बटे कर्ण होता है, टेन कर्ण वो आपका लंब बटे आधार रहेगा। अब बाकी के तीनों तो उसके उल्टे ही है, जैसे कोट टेन का उल्टा है तो वो आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक आपका कोस का उल्टा है तो वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, वही आपका जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है या फिर कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा है तो वो कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा बेटा। बस उसके अंदर कुछ मान है, 2 बार अगर उस सारणी को बैठ के लिख लिया, 2 बार भी लिख दिया, अपने आप तीसरी बार खुद से लिखने लग जाओगे, उसके वैल्यूज क्या है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स को, इतना ही इजी होता चला जाता है बेटा, उतना इजी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर, सब एप्लीकेशंस अगर आपने ये कर लिया तो ये तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सर्कल, सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, नॉट फॉर द अभी के लिए, आपको नेक्स्ट जब भी आगे भी पढ़ोगे कभी, तब भी सर्कल इंपॉर्टेंट ही रहेगा। एरिया ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों है। प्रोबेबिलिटी इजी, राइट और नॉट। तो स्कोरिंग से ये इनको इसमें स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है और इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, देखो सारे चैप्टर्स कभी भी ऐसा मत सोच के जाओ एग्जाम के अंदर कि सर मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, मुझे 4 चैप्टर्स बता दो, मुझे 5 चैप्टर्स बता दो। क्लियर, मैथमेटिक्स पढ़ के जाओ बेटा। मेरा फंडा तो सीधा यही है कि मैथ्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 4 चैप्टर्स पढ़ के मत जाओ। यहाँ पे स्कोर करना नहीं करना कोई डिपेंडेंसी रखो ही मत। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है, स्कोर भले ही आज के टाइम पे अगर थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ्स अच्छे से आपको आता है, इतनी चीज याद रखो, मैथ्स करना है बस, ये चीज याद रखो बस। अगर वो आता है तो स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्स में स्कोर भी बनता है और हर बार बनता है, बट ये मत सोच के जाओ कि मेरे को पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट होना है किसी भी चीज के लिए, एक लिमिट मत बांधो, लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। बस ये समझो कि मेरे को सारे चैप्टर्स आते हैं, मेरे को डाउट नहीं आने चाहिए, मैं यहाँ पे ये सोल्व कर लूंगा। अगर मेरे को इस चैप्टर को थोड़ा हार्ड लगता है तो मैं इसको 2 बार एक बार और प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं अपने टीचर से गाइडेंस ले लूंगा बस उसी चीज के बारे में। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा अपने आप चीजें इजी होने लग जाएगी। नॉट इवन मैथ, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे, बट एटीट्यूड को चेंज करना है अपने को बस। हमें हार्ड क्वेश्चंस, जो भी हार्ड क्वेश्चंस लग रहे हैं, हार्ड चैप्टर्स लग रहे हैं, उनके पीछे दौड़ना है, उसको लेट गो नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है कि हाँ ये हार्ड है तो मैं इसको नहीं करता हूँ, दूसरे वाले में लग जाता हूँ। इजी तो कर ही रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, बस आपको फोकस किसके ऊपर करना है, हार्ड के ऊपर। इसके लिए उसको 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा थोड़ा बहुत, 10% तो समझ में आएगा, 10%। 10 से 20 भी पहुंचोगे, 20 से 50 पहुंचते हैं सीधा, फिर 30 का चक्कर नहीं होता है, फिर 50 से 100। चौथी बार रिवीजन में तो बेटा 1 साल का मेमोरी बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। और मैथ्स का रिवीजन मतलब प्रैक्टिस के साथ रिवीजन कर रहे हो तो 2 बार का रिवीजन ही बहुत अच्छा हो जाता है, चीजें बहुत तरीके से याद हो जाती है आपको। क्लियर है नोट। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, ऐसी बात है नहीं कि अभी कल ही एग्जाम तो है नहीं बेटा, राइट। आपका जाके फरवरी के अंदर एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो अगर आप इजीली इसको करते हो,
मैं बोल रहा हूँ अगर ये ऑनेस्टली ये 14 चैप्टर्स है, हम 14 चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपके 20 से 30 क्वेश्चंस एवरेज पकड़ के चले, 25 भी, ठीक है, और 14 हमारे पास चैप्टर है, तो 25 चौक 100 और 250 वहां से 350 लगभग क्वेश्चंस आएंगे। ये 350 लगभग क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, और आप एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे करते टाइम और एक बार खुद से रिवीजन कर लो, तो आई एम श्योर 80+% मार्क्स लेके आ सकते हो। ये भी मैं दब बजा रहा हूँ जब आपने 2 बार एक बार बस अभी से इससे पहले कुछ नहीं किया है और अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो, 80+% मार्क्स लेके आ सकते हो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से। जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन से बेटा, और जो पहले से पढ़ रहा है, जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहे हैं, याद है, वो तो आराम से 90-95% लेके आ सकते हैं। गॉट इट और नो? तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और कंप्लीटली फॉलो दिस सीरीज। आप कंप्लीटली अगर इसको ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं, 1 से लेकर 14 चैप्टर्स तक पूरे के पूरे देख रहे हैं, और इवन जो आपके पास हैंडआउट्स पहुंचेंगे वो भी कंप्लीट एक बार आप क्या कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस तो करनी है ना, एटलीस्ट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतने ज्यादा मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी, पिछले साल का एनालिसिस भी समझ में आया होगा। और हम अब नेक्स्ट से बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट, उनके बेसिस के ऊपर, उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबको वहां पे मजा आने वाला है। जो भी रिवीजन करके आएगा ना, जो एक बार थोड़ा बहुत भी पढ़ के आ गया कि सर हाँ ये चीज हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ी थी और मैं एक बार इसको पढ़ के चले जाता हूँ, तो वो तो मतलब आराम से समझेगा, और जो वैसे भी आ रहा है, उठ के भी आ रहा है, तो उसको भी सब चीजें समझ में आएंगी, ऐसी बात है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे पढ़ना है। दीज आर द 2 थिंग्स, क्लियर? तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा ये सीरीज। तो स्टे ट्यून्ड, एंड जब भी आपको ये मिले क्लास, तो इसको एक बार देख लेना, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करना, ओके। सो बाय एवरीवन, बाकी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रियल नंबर होने वाला है। गॉट इट और नोट? चलो मिलते हैं फिर कल। बाय एवरीवन, बाय बेटा।